अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एडवोकेट अब्बास हुसैन लीगलाइज यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। अगर आपको कानून से आगाही हासिल करने का शौक़ है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप स्टडी करें या लॉ की बुक्स पढ़ें, तो आप ये मेरी वीडियोस देखें। आपको जो है बहुत मालूमात मिलेगी और कानून से आगाही हासिल होगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आपको बहुत अच्छी अच्छी मालूमात मिलेंगी कानून के हवाले से। मैं आपको बताऊं कि आज हम डिस्कस करेंगे कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज क्या होती है और इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं और किस तरह से ये फैमिलीज़ पे असरअंदाज होती है। कोर्ट मैरिज जो है वो ऐसे नहीं है कि कोर्ट में आप जाएं और वहाँ पे मैरिज हॉल बना हुआ है और वहाँ आप जाके जो है वो शादी कर लें और आपकी मैरिज हो जाए। कोर्ट में आके जो है आप किसी वकील से मिलते हैं तो वहाँ पे सिंपली जो है वो एक निकाह हो जाता है, उसको कोर्ट मैरिज कहते हैं। वो निकाह खान जो है कोर्ट की तरफ से, वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो है लाइसेंस जारी किया जाता है निकाह खां का, और वो जो है कोर्ट्स में मौजूद होते हैं। तो आप जो है वो वहाँ पे आके निकाह करते हैं। लेकिन इसमें मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि आज के दौर में जो है वो कोर्ट मैरिज की जो है इतनी ज़रूरत पेश भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत पहले होता था कि आउट ऑफ फैमिलीज़, जिनको सोशियोलॉजी की ज़बान में तो कहते हैं कि खारजी मैरिज, यानी कि किसी दूसरे ख़ानदान में शादी करना। तो अब जो है इस तरह का कंसेप्ट नहीं है और इस्लाम भी ज़ाहिर है भरपूर हमारा इसमें जो है रहनुमाई फरमाता है कि मुसलमान होना शर्त है, लेकिन ये ज़ात पात और जो है फ़र्क जो है ऊंच नीच वाला, उस वजह से जो है लोग पहले रिश्तेदारियां आउट ऑफ फैमिली नहीं करते थे। तो अभी जो है वो इस पहले की तरह का कंसेप्ट नहीं रहा। यूनिवर्सिटीज़ में या कोई अपने कहीं पे जॉब करती हैं लड़का और लड़की, तो कुलीग्स में आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इस तरह से जो है आसानी से उनकी शादियां हो जाती हैं। पेरेंट्स मान जाते हैं, उनका ज़ाहिर है फैमिली स्टेटस, बच्चों का जो है वो अपना स्टेटस देखते हैं। तो अगर फिर भी जो कम उम्र के जो इश्क होते हैं, मोहब्बतें हैं, उनको परवान चढ़ाने के लिए जो जज्बाती उम्र होती है, उसमें जो है छोटे बच्चे और बच्चियां स्पेशली जो है वो इस तरह का फ़ैसला करते हैं और वो अपने ख़ानदान की मर्ज़ी के बगैर और चोरी छुपे निकाह कर लेते हैं। उसको जो है वो कोर्ट मैरिज कहते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि फिर जो है वो दोनों ख़ानदान के लिए एक परेशानी का बायस बनता है। परेशानी का इसलिए बायस बनता है कि जब लड़की वालों को मालूम हो जाता है कि लड़का उनकी लड़की जो है फ़लाँ लड़के के साथ चली गई है, तो उनकी कोशिश होती है कि उनके पूरे ख़ानदान को एक मुकदमाबाजी में उलझा दिया जाए और ताकि वो परेशान हो और लड़की को वापस कर दें। तो इस तरह से जो है वो क्रिमिनल जो पीपीसी में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 365 के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। उसमें जो है उसके लड़का के जो करीबी रिश्तेदार हैं, उसमें उसका भाई भी हो सकता है, उसका फादर भी हो सकता है, उसका चचा मामा भी हो सकता है, उनके नाम जो है वो इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं। और इस तरह से जो है वो लड़की वाले डिफेंस करते हैं। और जो जहाँ पे लड़की चली जाती है, तो लड़का जो उसके फेवर के लोग होते हैं, वहाँ पे उनकी ये भरपूर कोशिश होती है कि वो जल्द अज जल्द उस भगोड़े जोड़े का जो है वो निकाह करवा दें। तो इस तरह से निकाह जब कोर्ट में हो जाता है, तो उनकी कोशिश होती है कि लड़की की तरफ से एक रिट दायर कर दी जाए, जिसे हरासमेंट की रिट कहते हैं, कि मैंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से शादी की है और अब मेरे भाई या मेरी जो फैमिली है वो मेरे जानी दुश्मन बन गए हैं, मैं घर से कुछ उठा के नहीं लेके आई। इस तरह की वो प्ले लेते हैं और फिर वो रिट कर देते हैं। अगर तहसील में हो तो एडिशनल सेशन जज की तरफ रिट करते हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट में हो तो सेशन कोर्ट में जो है वो रिट फाइल कर देते हैं। इस तरह से और जो है इस्तगासा दायर करते हैं। उसमें भी उनकी कोशिश होती है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो है 164 के जो है लड़की के बयानात हो जाएं, ताकि वो अपनी स्किन सेव करें और लड़की जो है अपने बयानात से या किसी भी प्रेशर में आके वो मुकर न जाए कि मेरा निकाह ज़बरदस्ती हुआ है। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि ज़बरदस्ती उठा के लेके जाया जाए,
لیکن بہت کامن پریکٹس معاشرے میں، اور میرے اپنا یہی ایکسپیرینس ہے کہ لڑکی اور لڑکا اپنی آزاد مرضی سے ہی شادی کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ پورے خاندان کے لیے بدنامی کا اور پریشانی کا اور کریمنل جو کیسز ہیں اس میں انوالو ہو جانے کا باعث بنتے ہیں، اور یہ جو ہے کوئی اچھا ایکٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کوئی اس طرح سے، تو آپ اپنے جو ہے وہ پیرنٹس کو منانے کی کوشش کریں اور ان کو کنوینس کریں، کیونکہ کبھی بھی جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کا برا نہیں سوچتے، اور جذباتی ایج اگر ہوتی ہے تو اس میں پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک ایک بچہ جو ہے وہ کمانے والا، یا جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ جو ہے ارننگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کا خاندان راضی نہیں ہے، تو کون چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی وہاں پہ شادی کرے؟ تو اس حوالے سے جو ہے بچی اور بچہ جذباتی فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اگر جو ہے وہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس طرح ریئیکشن میں جو ہے فیملیز کے آپس میں بہت زیادہ تنازعات ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تو اخباروں میں اور کورٹس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ فائرنگ کے واقعات ہو جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو کورٹ میرج کے جو ڈی میرٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، اور اس کے فوائد بہت کم ہیں۔ فائدہ صرف اس صورت میں ہے کہ جس طرح سے آج کل لاک ڈاؤن کے دن ہے، اگر آپ گیدرنگ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور سمپلی جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر تو آپ کورٹ میں کر سکتے ہیں، اور وہ ایک آسان طریقہ ہے۔ لیکن وہی اگر آپ اپنے سب کی جو ہے فیملی کی ول سے اور سب کی جو ہے وہ رضامندی سے کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ اپنے گلی محلے کے اپنے نکاح خواہ کے پاس بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کورٹ میرج کے جو عدالتی نکاح ہوتا ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اور اس سے جو ہے اوائڈ کرنے کی کوشش کی جائے تو بہتر ہے۔ ادروائز جو یہی ہے کہ پھر آپ کو جو ہے مقدمات کا سامنا ہوتا ہے، اور فیملیز کے جو ہے تنازعات بڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور معلوماتی ہوگی۔ آپ نے اگر میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ کو فردر معلومات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے قانون، ایک نئی آگاہی کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔